अगर आप भारत में एक छोटे गांव से बड़े शहर तक देखें, तो आप पाएंगे कि विशेष रूप से एक सामाजिक वर्ग ही इस व्यापार बाजार में अपनी शक्ति स्पष्ट रूप से दिखा रहा है। चाहे कोई भी व्यापार हो, उन्हें दे दीजिए और वे इसे मक्खन की तरह संभाल लेंगे। आप सोच रहे होंगे कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। यह कोई और नहीं, मारवाड़ी है। बाजार में हम जो भी व्यापार देखते हैं, वहाँ मारवाड़ी का प्रभुत्व सबसे अधिक दिखाई देता है। अगर आपने देखा हो तो भारत में मौजूद अरबपतियों में 42% मारवाड़ी हैं। क्या आप इस पर विश्वास करेंगे? मारवाड़ी कितने बुद्धिमान हैं? इसका एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। उनकी दुकान में काम करने वाले लोगों का चुनाव कैसे किया जाता है। इससे आपको समझ में आएगा कि वे किन लोगों को चुनते हैं जिनके पास अच्छी निपुणता और अनुभव होता है, जिससे उनके व्यवसाय में लाभ बढ़ता है, भले ही वे कितना भी कमाए। बहुत से मारवाड़ी आलीशान घर बनाने की बजाय अपने पैतृक घरों में रहना पसंद करते हैं, इसलिए उन्हें कंजूस कहा जाता है। वे अपने धन का उपयोग किस प्रकार करते हैं, इसे देखकर कुछ लोग उन्हें कंजूस कहते हैं, लेकिन असल में मारवाड़ी सेवा कार्यक्रमों में सबसे अधिक योगदान देते हैं। तो आइए इस वीडियो में मारवाड़ी व्यापार के रहस्यों को जानें। यह वीडियो बहुत रोचक होगा, इसलिए इसे अंत तक देखें। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया हमारे जोबेस बिजनेस ऐप हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप देखें तो बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे कि डी-मार्ट, मिंत्रा, लेंसकार्ट, हल्दीराम, निरमा आदि सभी मारवाड़ियों के ही हैं। हमें ये समझना होगा कि बिजनेस में जो सफलता दूसरों को नहीं मिलती, वो मारवाड़ियों को ही क्यों मिलती है। विदेशों से आकर यहाँ हमारे देश में भी वे बिजनेस में बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए इस वीडियो में हम उनके बिजनेस सीक्रेट्स को जानेंगे और उसे अपने बिजनेस में लागू करेंगे। यह वीडियो केवल मारवाड़ियों के बारे में ही नहीं है, बल्कि जो भी बिजनेस करना चाहता है या पैसा कमाना चाहता है, उनके लिए यह वीडियो बहुत उपयोगी होगा। सबसे पहले हम मारवाड़ियों की उत्पत्ति के बारे में जानते हैं। मारवाड़ी राजस्थान के मारवाड़ नामक स्थान से आए हैं, इसीलिए उन्हें मारवाड़ी कहा जाता है। वे कुछ स्थानों पर देश में गए और वहां व्यापार शुरू किया और अंततः वहां बस गए। इस तरह जो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, उन्हें मारवाड़ी कहा जाता है। मारवाड़ी लोगों ने आमतौर पर शिक्षा में अधिक रुचि नहीं दिखाई, लेकिन अपने व्यवसाय को वंशानुगत तरीके से जारी रखा। बचपन से ही मारवाड़ी बच्चों को व्यापार के गुर सिखाए जाते हैं, इसलिए वे मुख्य रूप से अपने व्यवसाय को स्वयं ही संभालते हैं। इससे उन्हें श्रम लागत में बचत होती है, क्योंकि वे सब कुछ नजदीकी से मॉनिटर कर सकते हैं। इसलिए मारवाड़ियों की सफलता केवल उनके व्यापार को चलाने के तरीके के कारण ही नहीं, बल्कि जीवन में उनके आचरण के तरीके के कारण भी है। मारवाड़ी लोग साधारण जीवन जीना पसंद करते हैं और अपने खर्चों को भी एक प्रकार के निवेश के रूप में देखते हैं। वे मुख्य रूप से दीर्घकालिक निवेश पर ध्यान केंद्रित करते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा, वे अपने पैतृक घरों में रहना पसंद करते हैं, और इसका कारण ये है कि उनका मानना है कि धन को व्यवसाय में निवेश करने से एक आलीशान घर पर खर्च करने की तुलना में अधिक लाभ होता है। मारवाड़ी हर पैसे पर विचारपूर्वक खर्च करते हैं और मोलभाव करने में उन्हें कोई मात नहीं दे सकता। वे एक भी रुपया व्यर्थ नहीं करते हैं और अपने खातों की प्रतिदिन जांच करते हैं। मारवाड़ी कर चुकाने में रुचि नहीं रखते हैं और उनके अधिकांश लेन देन नकद में होते हैं। यहाँ तक कि उनके दुकान के कर्मचारियों को भी नकद रूप में ही भुगतान किया जाता है। मारवाड़ी धन को इधर उधर नहीं रखते, नहीं वे इसे बैंक में जमा करते हैं, बल्कि अधिकांश धन को व्यवसाय में पुनः निवेश करते हैं। धन के मामले में मारवाड़ी बहुत सजग रहते हैं। फिर भी अगर उनके परिवार के लोगों या उनके कर्मचारियों को धन की आवश्यकता होती है, तो वे मदद करने में पीछे नहीं हटते। आइए मारवाड़ियों की व्यापारिक सफलता के पीछे उनकी रणनीतियों और रहस्यों को देखें। किसी भी व्यवसाय में सफल होने के लिए जोखिम लेना अनिवार्य है। मारवाड़ियों को देखें तो पता चलता है कि वे व्यापार में जोखिम उठाने में अग्रणी होते हैं। उनके रहस्यों में जोखिम लेने का दृष्टिकोण, काम में लचीलापन और किसी भी परिस्थिति में ढल जाने की क्षमता शामिल है। जोखिम उठाने के साथ साथ धन प्रबंधन भी उनकी सफलता का एक कारण है। धन प्रबंधन में मारवाड़ी दो मुख्य बातों पर ध्यान देते हैं: धन अर्जित करना और उसे निवेश करना। इसका मतलब है कि अगर उनके पास थोड़ा सा भी पैसा होता है, तो वे हमेशा इसे व्यापार में निवेश करके उसे बढ़ाने के बारे में सोचते हैं। ये सोच मारवाड़ियों के मन में निरंतर बनी रहती है। मारवाड़ियों का एक और रहस्य है कम मार्जिन पर अधिक ग्राहकों को आकर्षित करना। उदाहरण के लिए, एक मारवाड़ी जो कपड़े बेच रहा है, वो प्रति इकाई बहुत कम लाभ कमाता है, लेकिन कम कीमतों पर बेचने के कारण वो अधिक ग्राहकों को आकर्षित करता है, जिससे अधिक बिक्री होती है और अंततः अधिक कुल लाभ होता है। यह विधान व्यापार की स्थिरता और वृद्धि को बढ़ाता है। मारवाड़ियों द्वारा अपने व्यापार को मजबूत बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली एक और तकनीक है साझाकरण। जब एक मारवाड़ी अपने व्यापार में सफल होता है, तो वह अपने समुदाय में अन्य मारवाड़ी व्यापार में निवेश करता है। मारवाड़ियों में पारिवारिक संबंध बहुत मजबूत होते हैं, क्योंकि पारिवारिक सदस्य अक्सर उनके व्यापार में भागीदार होते हैं। यहाँ तक कि दुकान में काम करने वाले कर्मचारी भी परिवार का हिस्सा माने जाते हैं, जिससे व्यापार में एक मजबूत सामाजिक बंधन बनता है। नतीजतन कर्मचारी अपने काम के प्रति अधिक समर्पण और आत्मीयता दिखाते हैं, जिससे व्यापार समग्र रूप से मजबूत होता है। तो आज मारवाड़ी भारत के व्यापार बाजार में सफल समुदायों के रूप में खड़े हैं। अगर आप भी उनके रहस्यों और रणनीतियों का अनुसरण करें, तो आप अपने व्यापार को भी सफल बना सकते हैं। तो
भले ही हम उनके जितने धनी ना हो, आइए कुछ उनकी रणनीतियों का अनुसरण करें। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्ते।